नमस्कार साथियों। आरपीएससी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के मेंसुरेशन क्षेत्र मिति के टॉपिक के अंदर घनाभ का टॉपिक अपना चल रहा था, जिसके अंदर पहले दो वीडियो के अंदर हमने घनाभ के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दूसरे पार्ट में हमने कमरा जो होता है उस पर किस प्रकार से क्षेत्रफल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर चर्चा की थी। अब आज हम तीसरे पार्ट में संदूक और जो बक्सा होता है, संदूक या बक्सा जो होता है उस पर किस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, संदूक और जो बक्सा होता है, सबसे पहले हम बता दें आपको, उसको घनाभाकार आकृति का माना जाएगा। जब तक आपको नहीं कहा जाए तब तक वो घनाभाकार आकृति का ही रहेगा। संदूक या बक्से का नाम आते ही आपको ये ध्यान में रखना है कि वह एक घनाभ है। अब दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि जो संदूक या बक्सा होता है उसके अंदर हम सामान रखते हैं। संदूक या बक्से के अंदर अपन सामान रखते हैं, तो सामान जो भी अपन रखते हैं, जितना सामान उसके अंदर आता है, तो सामान रखने की जो क्षमता है इसकी, उसको हम धारिता कहते हैं। इस धारिता को ही आप आयतन के रूप में पढ़ते हैं। धारिता या आयतन यानी कि जो बॉक्स है उसके अंदर कितना सामान हम रख सकते हैं, उसके धारण करने की क्षमता, सामान रखने की जो क्षमता है वह धारिता कहलाती है, जिसको हम अन्य शब्दों में आयतन के रूप में जानते हैं। अब हम ये मान के चले कि जो संदूक और बक्सा है उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH के रूप में है, जो हमने घनाभ के अंदर ली थी। लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। वही चीजें प्रतीक के रूप में अपन लेकर चलेंगे जो पूर्व में लेकर चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो बक्सा होता है, मैं आपको बताना चाहूं कि बक्से को हम लकड़ी से बनाते हैं। जैसे लकड़ी का अगर बॉक्स है तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, लकड़ी के बॉक्स से ही तात्पर्य होता है। धातु का बॉक्स जो होता है एक चादर का बनाया जाता है, तो उसकी मोटाई उसके आयतन की तुलना में क्या होती है, नगण्य होती है, इसलिए उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्टली बात करेगा वो संदूक की या बॉक्स की, तो लकड़ी के बॉक्स ही करेगा। अब लकड़ी जो होती है वो एक फंटे के रूप में होती है, तो उसकी कुछ मोटाई होती है। जैसे ये एक आपका लकड़ी का कोई फंटा है, इनको जोड़ जोड़कर हम लकड़ी बनाते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इसकी कुछ मोटाई होती है। इस तरीके से ये देखिए, ये मोटाई मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस लकड़ी के अंदर आपको, ये इस तरीके से। अब ये मोटाई क्या है, जितनी इसकी मोटाई होगी लकड़ी की, उतना ही जो संदूक या बॉक्स है उसके आयतन की जगह ये मोटाई घेर लेती है। यानी कि वास्तविकता में संदूक का जो बाहरी किनारा है और जो आंतरिक किनारा है, बाहरी और आंतरिक किनारा, इसके बीच में कुछ मोटाई होती है। अब बाहरी किनारे तक अगर हम लंबाई नापते हैं और आंतरिक किनारे से लंबाई को नापकर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को नापकर आयतन ज्ञात करते हैं, तो अलग अलग प्राप्त होता है, तो हमें एक अंतर प्राप्त हो जाता है आयतन का। तो हम यहां पर यही चीज देखेंगे कि इस लकड़ी की मोटाई के कारण एक तो इसके आयतन में क्या फर्क पड़ता है और इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ता है। तो क्षेत्रफल के लिए तो अपन देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी आयतन में इसमें फर्क पड़ता है, तो उस आयतन को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो हम अपने टॉपिक के अनुसार यदि बात करें तो टॉपिक अपन मेंसुरेशन का यानी कि क्षेत्र मिति का पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्र मिति के अनुसार तो क्या होता है कि जो आपका बॉक्स है उसके अंदर इसके क्षेत्रफल का ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो क्षेत्रफल देखो क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है कि खुले बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है। केवल ये एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, खुले बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल ये एक क्वेश्चन इसके अंदर आपका क्षेत्रफल का बनता है। अब खुले बक्से का मतलब हो गया कि घनाभ के अंदर जो 6 फलक होती है उसमें से एक फलक हम कम करेंगे,
तो वो 5 हो जाएगी। एक फलक कौन? छत वाली, क्योंकि संदूक को हम क्या है, एक ढक्कन होता है उससे बंद करते हैं, खोलते हैं, तो खुला होने का मतलब है कि उसके अंदर वो एक ढक्कन जो रहता है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसके अंदर 5 फलक हो जाती है, एक तो फर्श वाली फलक और 4 खड़ी दीवार की फलक। तो कुल मिला के 5 फलकों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खुले बक्से के अंदर इन 5 फलकों का जो क्षेत्रफल है वो जोड़ देते हैं, तो खुले बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए उसका सूत्र क्या होगा। अब जो ये बॉक्स आपको जैसे दिया गया है यहां पर, तो इसकी लंबाई अपन L मान लेते हैं और इसकी चौड़ाई B लेकर चलते हैं सदैव, और ये इसकी ऊंचाई है तो इसको अपन LBH के रूप में डिनोट कर देते हैं। तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पड़ा, कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल पड़ा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके साथ हमने कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इन दोनों में हमने कॉमन बात क्या देखी थी कि इनका सूत्र एक ही है, जो कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में है। ये एक ही सूत्र इन दोनों के लिए लागू किया था हमने। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 4 दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब हो गया घनाभ की ये जो 4 खड़ी दीवारें हैं, जिसे एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये सामने की, चौथी ये पीछे की, इन 4 दीवारों का सूत्र तो यही हो गया आपका। अब हमें केवल एक फलक का क्षेत्रफल और जोड़ना है, और वो कौन सी है? आधार वाली। नीचे जो है उसका हमें क्षेत्रफल और जोड़ना है, ये जो बीच के अंदर है आधार के रूप में। अब आधार का देखो क्षेत्रफल क्या होगा, आधार की भुजाई ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी कि L गुना B अपन और जोड़ देते हैं, तो हमें खुले बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके अंदर आप आधार का क्षेत्रफल और जोड़ दो, बक्से का आधार जो भी है, आधार के अंदर जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, उसको जोड़ देने पर आपको खुले बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब अगर आपको बंद बक्से का पूछे तो वो तो केवल एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो जो कि आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, मैंने बताया LBH को आप क्रम से 2 को गुणा करके चलो और फिर 2 से गुणा कर दो, ये BH प्लस HL और इसका 2 गुना कर दो, तो ये इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। क्षेत्रफल के लिए याद रखेंगे इकाई आप हमेशा वर्ग इकाई लिखेंगे, वर्ग इकाई, वर्ग का मतलब हो गया घात 2 है, जो भी इकाई है उसकी घात 2 है। और 2 घात क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 इकाई आपस में गुणा होती है, लंबाई और चौड़ाई, एक इसकी इकाई एक इसकी इकाई। फाइन। तो इसके अंदर हमने ये देख लिया कि इसके जो खुले बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है। केवल ये एक क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसके अंदर बनता है। रही बात आयतन की, तो आयतन आपका इसके अंदर पूछा नहीं गया है, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के अंदर केवल मेंसुरेशन पूछा गया है, क्षेत्रफल आपको इससे पूछा गया, तो अपन इसके अंदर इतनी ही बातें करेंगे। अब अगले वीडियो में हम इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।